फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और अभी शाम का टाइम है। मैं आपके साथ इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बज रखे हैं 6। तो अभी मैं यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ, तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी में यहाँ पे मैं कद्दू बनाऊँगी। और अभी मैंने दिया बाती नहीं किया, बाकी तो सारा क्लीनिंग का काम जो शाम का होता है वो हो गया है मेरा। दिया बाती बाकी रह गया था क्योंकि मैं करूँगी नहीं और हस्बैंड जी का वेट कर रही थी। तो अब वो अभी आके दिया बाती करेंगे। तो बस हमारा मंदिर का जो है दिया बाती रह गया है। जब दिया बाती नहीं होता है तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता है। तो घर में कोई ना कोई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आएंगे तो वो करेंगे, तब तक मैं यहाँ पे अपनी सब्जी भी कट कर लेती हूँ। और मैंने साइड में बच्चों को अंदर में बिठा रखा है पढ़ने के लिए, और मैं सब्जी कट करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा वॉक करने जाऊँगी। इवनिंग में वॉक करने भी जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कद्दू है जो कट करके रख दिया था, फिर मैं चली गई थी। उसके बाद आके यहाँ पे देखिए आधा घंटा वॉक किया। उसके बाद आके यहाँ पे मैंने, आज मैं ज़्यादा लंबा घूमने के लिए नहीं गई थी, यहीं पे अपने सामने में ही आधा घंटा वॉक किया और उसके बाद अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ रखे थे, तो वो जब तक अपना फ्रेश वगैरह होंगे तब तक मैं यहाँ पे अपना जो है सब्जी वगैरह छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैं भिंडी तोड़ के लाई थी बगान से, तो बगान से भिंडी मैं जो है धुला के मैंने रख दी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तब तक उनका पानी भी निचुड़ जाएगा, तो सुबह ब्रेकफास्ट में भिंडी बनाएंगे और अभी कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो कद्दू को मैंने धुला लिया है और यहाँ पे मैंने कद्दू छौंकने के लिए प्याज हरी मिर्च कट करके रख ली हैं। साइड में मैंने दूध गर्म करके रख दिया है। गर्म तो मैंने सुबह ही किया था, गाय का दूध है और इसमें मैं आज बनाऊंगी चावल की खीर। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने चावल भी भिगो के डाल दिए थे। चावल मैंने भीगने के लिए रख दिए थे, उसके बाद ही डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी खीर बनती है। तो यहाँ पे साथ साथ में सारे काम चल रहे हैं और दिन के जो दोपहर के लंच के धुले हुए बर्तन रखे थे वो मैं साथ ही साथ में इनको लगा देती हूँ, ताकि हमें जो भी चीज़ लेनी हो तो आसानी से मिल जाए। अगर बर्तन धुले हुए टब में रखे रहते हैं तो उसमें सारा जो है ढूंढते ढूंढते मतलब सारे बर्तन बिखर जाते हैं और बर्तन नहीं मिलते हैं। इसलिए साइड में बर्तनों को अरेंज करके रख दो, फिर आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन मैंने रख दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इधर साइड में मेरी खीर भी बन रही है और इस साइड में मैं कद्दू में जो है तड़का लगाने लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आज मैं थोड़ा सा मसाले डाल के कद्दू बनाऊँगी। वैसे मैं सिंपल से ही बना देती हूँ, मेथी का तड़का लगा के। और कद्दू तो सिंपल बना दो तो वो भी टेस्टी लगता है। कद्दू की सब्ज़ी ऐसी होती है, झटपट से बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा मसाले वाली कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल में तड़का लगाया है। इसमें मैंने मेथी का और जीरे का तड़का लगा दिया था। उसके बाद हरी मिर्च डाल दी, प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा सा भुन गया था, उसके बाद टमाटर डाल दिए। टमाटर भी भून के उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए। बेसिक मसाले वही लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा और हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने हल्की सी डाली हुई है और यहाँ पे नमक डाल दिया था। उसके बाद इसमें कद्दू डाल दिया है। मसाले भुनने के बाद में कद्दू थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद ढक के छोड़ दिया, धीमी आंच पे पकेगा। और यहाँ साथ साथ में मुझे आज ना मूंगफली भी फ्राई करनी है, मतलब भूननी है। तो यहाँ पे मूंगफली मैं घर से लाई थी और यहाँ पे देखिए तब से मैंने थोड़ी सी यूज के लिए थोड़ा थोड़ा भून लेती थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ सारी मूंगफली एक साथ भून के रख देती हूँ। तो ये मूंगफली क्या होती है, ख़राब भी नहीं होती हैं और हमें आसानी से, मतलब कोई भी काम करते फटाफट से भुनी हुई होती है ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है काम। और सबसे मेन मकसद होता है, ये मूंगफली ऐसी रखे रहने से ना ख़राब भी हो जाती हैं। तो इनको ना भून के रख दो ना तो ये ख़राब नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं इनको भून के रखूँगी। तो ये काम जो है ना, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं शाम को ही मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दिन में सुबह में ऐसा होता है अगर हम शाम को ही ये काम निपटा लेते हैं ना, तो सुबह में क्या होता है ना, जल्दी से हमारे झटपट काम हो जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम निकलते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि मूंगफली है ज़्यादा, 2-3 बार में ये भुन पाएंगी।
तो यहाँ पे मैंने एक बैच मूंगफली का डाल दिया, उनको भी चलाती जा रही थी साथ-साथ में। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बन रही थी, तो इसमें मैंने डाली है कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ी-सी गुड़। तो गुड़ डालने से ना और टेस्टी लगता है, नहीं तो इसमें जो आम सूखा वाला होता है ना खटाई, उसको भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया था खट्टे के लिए, तो खट्टी मीठी ये सब्ज़ी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है जब गुड़ इसमें डाल दो तो। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी फिर मैं ढक के रख दी थी। फिर यहाँ पे खीर भी बन गई थी मेरी, और खीर में मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे चीनी वगैरह डाल के खीर मेरी पक गई थी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कद्दू की सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है, और इसको मैं थोड़ा सा फोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसे साबुत होने से हमारे घर में ना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है ऐसी साबुत जो पीसेस होते हैं ना कद्दू के, वो दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा पीसते हैं ना, उसको थोड़ा सा फोड़ देते हैं तो अच्छा लगता है। तो खट्टा मीठा कद्दू बन के हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने पूजा कर ली थी। और पूजा करने में घर में ना बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरी मूंगफली भी मैंने बारी बारी से सभी मूंगफली जो है फ्राई कर ली हैं। और फ्राई करने के बाद में थोड़ा सा कढ़ाई में और थोड़ा सा प्लेट में 2 जगह करके और फैन के नीचे रख दी हैं। जब तक हम सारा काम करेंगे, अपने ख़त्म करेंगे, खाना पीना डिनर वगैरह करेंगे, तब तक ये मूंगफली भी ठंडी हो जाएंगी, तब इनके छिलके वगैरह हटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी आटा गूँदने के लिए। सब्ज़ी हमारी बन गई है और खीर भी बन गई है, मूँगफली भी भुन गई हैं। सारे काम साथ-साथ में होते जा रहे हैं, और यहाँ पे आटा भी मैं यहाँ पे गूँद के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो मूँगफली चेक कर रहे थे किस तरह से भुनी हुई हैं, तो उनको बहुत टेस्टी लगी थी, एकदम करारी-करारी भुनी हुई थी। तो उन्होंने ना थोड़ी-सी मूँगफली अपने लिए खाने के लिए छिलका हटा लिया था, उसमें नमक काला डाल के खा रहे थे, और मेरे को भी यहाँ पे खिला रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरे मुँह में भी डाल दी, बोला खा के देखो अच्छी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर हस्बैंड जी चले गए थे अंदर में, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि बच्चों के पास नहीं बैठो ना तो वो अच्छे से नहीं बैठते, उनके पास थोड़ा-सा देखना पड़ता है। तो बच्चों के पास वो बैठे हैं उधर में, तब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे बज रखे थे 8:30 के लगभग बज रखे थे। तो 8:30 8 बजे ऐसा डिनर मेरा हो ही जाता है, मतलब 9 बजे तक तो सारा काम फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, और रोटियाँ सेक के इन तीनों लोगों को दे देती हूँ। मैं जब तक ये लोग खाएँगे तब तक मैं रोटियाँ और बाकी की सेक के फटाफट से पहुँच जाऊँगी, क्योंकि इन लोगों को खाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है, देखिए खीर लगा दी है, और चावल की खीर, और उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी, रोटी। तो इन तीनों लोगों को मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो ये लोग खा रहे थे, तो मैं भी फटाफट से फिर खा के वो बना के और पहुँच गई थी खाने के लिए। तो मैंने भी साथ-साथ में फिर खा लिया था। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में तुरंत ही आ गई मैं किचन में। तो किचन में आज सारे बर्तन एक साथ धुल जाएँगे, क्योंकि दूध नहीं है, दूध की बन गई खीर। तो खीर अब दूध नहीं है, तो बर्तन भी साथ-साथ में हमारे धुल जाएँगे, तो एक साथ हम निपट जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन जो है अच्छे से साफ़ कर ली है, गैस स्टोव वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन किया है, देखिए आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी धुला लिए हैं, और यहाँ पे साथ-साथ में अब मैं सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी एक आदत भी है, शाम को मैं कभी भी अपनी किचन को ऐसे झूठा नहीं छोड़ती, झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, गंदा-संदा नहीं छोड़ती हूँ। कितना भी टाइम हो जाए, किचन को मैं अपनी साफ़ करके ही छोड़ती हूँ। मतलब सुबह में फिर जल्दी से होता है काम, और रात को ये काम निपटा दो ना, किचन अच्छे से क्लीन करके सो, पूरा ये चमाचम मिलती है ना सुबह में, तो इतना एनर्जी आती है काम करने की। अगर किचन गंदी पड़ी हो ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह में किचन में घुसने का। तो इसलिए मैं शाम को ही ये सारे काम जो है निपटा के तभी सोती हूँ, और वैसे भी अच्छा नहीं होता किचन को ऐसे ही गंदा छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरी एकदम से चमक गई थी, और उसके बाद में किचन के सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो मैं यहाँ पे फिर मैं अब मैं मूँगफली जो सूख यहाँ पे रखी थी, मतलब हवा में ठंडी होने के लिए, तो ये ठंडी हो गई थी। तो इनको मैं अब छिलका निकाल लेती हूँ। छिलका बहुत आसानी तरीके से मैं निकालती हूँ। एक कपड़ा ले लेती हूँ, देखिए एक कपड़ा लिया है मैंने, और इसमें मूँगफली थोड़ी-सी ली है। उसके बाद एक कपड़े को इसको थोड़ा-सा चारों तरफ से पकड़ के, और इसको ना थोड़ा-सा पीटना है, और उसके बाद जैसे कपड़े धुलाते हैं उस तरह से मलना है, तो इसके जो छिलके होते हैं ना पूरे छूट जाते हैं। और एक मैंने थाली ले ली है, उसमें सारे मूँगफली को डाल लिया, और उसमें ना फटक दिया है, सूप नहीं है मेरे पास, तो इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। छिलके बहुत अच्छी तरीके से
साफ़ हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम से सारी मूँगफली मैंने साफ़ कर ली हैं और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है ये मूँगफली के छिलके हटाने का। चाहे मूँगफली हो, चाहे भुने हुए चने हों, इसी तरह से मैं छिलका निकालती हूँ, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये जो काम है, ये बहुत बड़ा काम था, जो है हमारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इनमें भूनने में भी टाइम लगता है और ये काम जो शाम को ही ख़त्म कर दो ना, सुबह के काम जो हैं बहुत ही आसानी से झटपट से ख़त्म हो जाते हैं। और क्योंकि रात को ये काम हमें जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं रात को ही ढूँढती हूँ कि मतलब रात में ही निपटा दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी मेरा काम एक निबट गया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू में बाहर कचरा नहीं डालूँगी, क्योंकि बाहर में इतने टाइम नहीं डालते हैं। और झाड़ू भी नहीं लगाती मैं, इसलिए लगा दिया क्योंकि पैरों से फिर इधर-उधर जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, पूरा इधर-उधर फर्श में चिपकेगा, इसलिए मैंने एक उसी कढ़ाई में भर के छिलके रख दिए हैं। अब वो मैं सुबह में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हैं जो ख़त्म हो गए थे, अब मुझे बस यहाँ पे बच्चों ने जो है अच्छे से ब्रश वग़ैरह कर लिया है और उसके बाद में बच्चे अपने सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्रश रह गया था, मैं ब्रश बाद में करूँगी। पहले मैं यहाँ पे सुबह के लिए सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम ही है सुबह में, जल्दी हो जाता है अगर मैं शाम को ही ये सब्ज़ी कट करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें ना कीड़े-वीड़े भी भिंडी में होते हैं, तो इसलिए देख के कट करना पड़ता है, तो यहाँ पे टाइम भी लगेगा। अगर अभी हम कट करके रख देंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी सुबह में। तो यहाँ पे बस मेरे नाइट के जो काम थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड भी करती हूँ। तो अभी मैं 10 बजे लाइव भी जाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं टाइम जल्दी-जल्दी से सारे काम जो हैं टाइम से ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।